बच्चों, आज मैं क्षितिज पुस्तिका का पाठ सालिम अली की याद का अगला अनुच्छेद पढ़ाने जा रही हूँ। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती थी तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में, हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन में के दिनों में उनके एयरगन से घायल होकर गिरने वाले नीले कंठ की वो गौरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज कर नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए। इस अनुच्छेद में लेखक जो है जाकिर हुसैन ने बताया है कि सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा था। सालिम अली की भांति ही D.H. लॉरेंस भी प्रकृति प्रेमी थे। उनकी पत्नी का नाम फ्रीडा था। जब D.H. लॉरेंस की मृत्यु हो गई तो कुछ लोगों ने उनसे उनकी पत्नी फ्रीडा से लॉरेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो फ्रीडा ने जवाब दिया कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया उनके बारे में मुझसे अधिक जानती। फ्रीडा को एहसास कर सकती है, उनसे अधिक प्रेम करती, किंतु उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। लॉरेंस बहुत अधिक समय तक प्रकृति और पक्षियों के साथ समय बिताते थे, इसलिए छत पर बैठने वाली गौरैया हम दोनों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखती। आगे लेखक कहते हैं कि यद्यपि वे पक्षियों से अत्यधिक प्रेम करते, किंतु सामान्य जन को इसकी जानकारी नहीं थी। वो पक्षियों के संरक्षण के प्रति समर्पित हैं, इसलिए सब लोग उनको समझ नहीं सके। यदि वो पक्षियों के बारे में जानकारी रखते तो पक्षी भी उनके बारे में जानते थे। आपस में एक दूसरे के हाव भाव से सब समझ जाते थे। जब कोई जीव पालो तो हम उसके हाव भाव से सब जान जाते। लेखक बताते हैं क्या कारण है कि वो इतना अधिक प्रकृति प्रेमी थे, पक्षी प्रेमी बने। एक घटना को याद करते हुए बताते हैं कि बचपन में सालिम अली ने अपनी एयरगन से एक चिड़िया को मार गिराया। घायल चिड़िया को देखकर वो अत्यंत दुखी हुए। उसी समय से उन्होंने पक्षियों की हिफाजत और प्रकृति के संरक्षण करने की ठानी और जीवन पर्यंत किया, हमेशा किया उन्होंने। घायल चिड़िया ने उनके जीवन जीने की दिशा ही बनी। वो प्रकृति की तरह सहज सरल थे, उनमें बनावटीपन नहीं था। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमण स्वभाव और उनकी यायावरी बने यात्रा मतलब भ्रमण करना, घूमने वाले, घुमक्कड़ से परिचित नहीं थे, उन्हें महसूस होता था कि वो आज भी पक्षियों की सुराग में ही निकले हैं और बस अब भी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने सहजपूर्ण खोज कर पूर्ण नतीजों के साथ वापस लौट आएंगे। अब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं। सालिम अली, तुम लौटोगे क्या? अब इस अनुच्छेद में लेखक ने कहा है कि सालिम अली साधारण व्यक्ति नहीं थे। जिस प्रकार सागर बहुत असीम होता, उसकी था पाना बहुत मुश्किल चीज़ है,
इसकी कहानी कितना गहरा है, कितना पानी कहाँ तक है, कुछ भी सागर के बारे में जाना नहीं। उसी प्रकार सालिम अली भी खुले संसार में पक्षियों की खोज करने निकल पड़ते थे। उनकी एक सीमा नहीं थी कि वो यही पक्षी खोजेंगे, इतनी दूर तक जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। वे एक बहुत दूर दूर तक पक्षियों की और कोई भी पक्षी की खोज करते थे, लिमिट नहीं थी उनकी कोई भी। तो वो टापू की तरह किसी विशेष स्थान या पक्षी विशेष तक सीमित नहीं रहते। एक टापू होता है, जैसे नदी में एक सीमित जगह पे टापू बनता है, नदी के बीच में जो द्वीप बन जाता है उसी को टापू। और सागर तो अथाह होता है, इसीलिए कवि ने कहा है, लेखक ने कहा है कि वो बहुत दूर दूर तक पक्षियों की खोज करते थे। बल्कि अथाह सागर की तरह प्रकृति के अनुभवों को सहेजा। वे उन लोगों में से थे जो जीवन में महान कार्य करते हैं। छोटा मोटा कार्य करके नहीं, साधारण आदमी नहीं थे, इसीलिए कहा गया कि वो साधारण आदमी नहीं थे, महान कार्य करने। लेखक कहते हैं जो लोग उनके घुमक्कड़ स्वभाव से परिचित नहीं थे, वे तो जो परिचित थे वे तो यही जानते थे कि सालिम अली पक्षियों की खोज में निकले और कुछ दिन बाद लौट आएंगे। उनको ये पता ही नहीं था कि वो उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा लगता कि अभी गए हैं फिर आ जाएंगे, कुछ दिन के लिए गए हैं। वे हमेशा घर पर तो रहते नहीं थे। कहने का तात्पर्य है कि घर पर तो रहते नहीं थे, घूमते रहते। तो उनकी मृत्यु के बाद भी ये विश्वास नहीं हो रहा, बहुत दिनों बाद वो आते थे। तो इसीलिए लोग सोच रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है, किंतु लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, वो अभी गए हैं और फिर आ जाए। लेखक का मन उनकी मृत्यु को मानने को स्वीकार ही नहीं हो रहा। उन लेखक को भी ये लग रहा है कि जैसे वो घूमने जाते थे, बहुत दिनों तक बाहर पक्षियों की खोज करते रहते थे, फिर लौट आते थे, दूरबीन गले में लटकाए लौट आते थे और बताते थे कि ये पक्षी खोजा, इसकी ये बात हुई है, सारी बातें। तो वो लेखक को ऐसा लग रहा है कि अभी लौट आएंगे, वो खोज करने गए हैं। वो उनकी मृत्यु को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है और वो उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं अश्रुपूरित नेत्रों से। वो बहुत दुखी हैं कि अब सालिम अली दोबारा लौट कर नहीं